आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने एसी में और फ्रिज में कितना ग्राम गैस चार्ज करते हैं, और अगर हम कभी उसमें ग्राम से गैस ना चार्ज करके प्रेशर से गैस चार्ज करते हैं तो कितना पीएसआई गैस चार्ज की जाती है। दूसरी चीज़, अगर हमारे जो आधे टन की एसी है उसमें कितना पीएसआई प्रेशर से गैस चार्ज करते हैं, और अगर वो हमारी 2 टन की एसी है तो उसमें कितना पीएसआई प्रेशर रखा जाता है। क्या कम ज़्यादा प्रेशर होता है या प्रेशर सब में सेम होता है, चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी एसी हो। ये सारे डाउट जो होते हैं ये सब आज हम लोग ख़त्म करेंगे और इसके बारे में आज सही तरीके से सीखेंगे। और कौन अच्छा पड़ता है, मतलब गैस जब हम लोग गैस चार्ज करते हैं तो वेट मतलब कि वज़न से गैस चार्ज करना अच्छा है या फिर जो हम प्रेशर से गैस चार्ज करते हैं वो अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सही ढंग से आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से एकदम समझिएगा। देखिए, पहला एक हमारे देखिए सिस्टम में गैस चार्ज करने का 2 तरीका है। एक तो आप वजन से गैस चार्ज करिए और दूसरा प्रेशर से गैस चार्ज करिए। तो अगर आप गैस प्रेशर से चार्ज कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर R22 गैस है तो R22 गैस का जो स्टैंडिंग, तो एक गैस का ना 2 प्रेशर होता है, एक स्टैंडिंग प्रेशर और एक रनिंग प्रेशर। मतलब जब एसी बंद होती है तो वहाँ पे हम लोग स्टैंडिंग प्रेशर चेक करते हैं जो कि R22 गैस का 150 से 180 PSI होता है, और जब एसी चालू कर दी जाती है तो वहाँ पे हम रनिंग प्रेशर चेक करते हैं जो कि 60 से 70 PSI इसका रनिंग प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। सेम उसी तरीके से अगर ये गैस हमारी चेंज हो जाती है तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बस 2 गैस यहाँ पे लिखी हुई है जबकि 4 गैसें डाली जाती है। ठीक है ना, कौन कौन सी गैस डाली जाती हैं? R22, R32, R410 और R290 गैस, ये सारी गैसें डाली जाती हैं। लेकिन 2 गैस इसलिए लिखी गई है ताकि आपको समझ अच्छी तरीके से आ जाए, बस समझाना कुछ और है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 ही गैस लिखी हुई है। सेम इसी तरीके से जिसका रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर R22 गैस का होता है, सेम उसी तरीके से R32 गैस का भी 2 प्रेशर होता है, एक स्टैंडिंग प्रेशर और दूसरा रनिंग प्रेशर। सेम उसी तरीके से जो भी गैस हमारे एसी में फ्रिज में डाली जाती हैं उन सभी गैसों का ये 2 प्रेशर होता है, एक स्टैंडिंग प्रेशर और एक रनिंग प्रेशर। मतलब जब स्टैंड रहेगी एसी, जब हमारी बंद रहेगी उस टाइम में जो प्रेशर होगा वो अलग रहेगा, और जब एसी हमारी चलेगी उस टाइम में जो प्रेशर रहेगा वो अलग प्रेशर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे R32 गैस है तो इसका प्रेशर 250 से 260 PSI। तो बंद पे इतना इसमें गैस बताना चाहिए एसी जब बंद है। जब एसी को चालू करेंगे तब अगर गैस नापते हैं तो वहाँ पे 120 से 135 PSI बताना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग गैस चार्ज कर रहे हैं R22 गैस, तो अब हमारी वो अगर 1 टन की एसी हो, चाहे 2 टन की एसी हो, चाहे कितने भी टन की एसी हो, ठीक है, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि इसका प्रेशर कितना बताया जा रहा है, 150 से 180 जब बंद रहेगा तब बताना चाहिए, और 60 से 70 जब एसी चालू रहेगी तब बताने चाहिए। अब चाहे आप आधे टन की एसी में गैस चार्ज करें, चाहे 2 टन की एसी में गैस चार्ज करें, चाहे 1.5 टन की एसी में गैस चार्ज करें, गैस चार्ज करते समय गैस अंदर कम ज़्यादा तो जाएगी, लेकिन जो उसका प्रेशर होगा ना, जो उसका प्रेशर होगा वो प्रेशर एकदम सेम रहेगा। जो प्रेशर रखना है आपको आधे टन की एसी में, वही प्रेशर आपको 2 टन की एसी में भी रखना है, 1.5 टन की एसी में भी रखना है। कैसे, अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए ये हमारी एसी है, ठीक है ना, ये हमारी एसी है 0.5 टन की, मतलब आधे टन की एसी है, और एक हमारी एसी है जो कि ये 2 टन की एसी है। अब इसमें भी गैस डालना है और इसमें भी गैस डालना है। ठीक है, ये मान लीजिए कि डब्बे के आकार का बन गया है। अब ये हमारा 2 टन की एसी है और ये हमारी है ये वाली आधे टन की एसी। ठीक है, अब हमें इसमें गैस भरनी है, तो अब यहाँ पे एक गेज भी लगा दिया जाता है। गेज अपना है ये, चलिए इस तरीके से कर देते हैं, ये अपना गेज है। ये लाइन यहाँ जोड़ देते हैं और ये लाइन यहाँ जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर से हम यहाँ पे गैस चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिलेंडर से खोल दिए और यहाँ पे गैस चार्जिंग कर रहे हैं, तो जब यहाँ थोड़ी मात्रा में गैस पहुँचेगी, थोड़ी ही गैस पहुँचेगी, इसकी एरिया है कम, इसकी पाइपें हैं पतली, इससे कंप्रेसर है छोटे, इसमें गैस की स्टोरेज कम है, तो इसलिए इसमें बस थोड़ी सी गैस जाने के बाद ना ये इतना प्रेशर आ जाएगा।
जो प्रेशर इसका है इसमें थोड़ी गैस जाएगी और प्रेशर पूरा आ जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम इसमें करते हैं तो इसमें थोड़ी गैस नहीं जाएगी, इसमें गैस काफ़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि उसमें जगह ज़्यादा है, इसलिए गैस ज़्यादा जाएगी, उसके बाद उतना प्रेशर आएगा। तो गैस जो है ना वो कम ज़्यादा तो जाएगी। वजन में अगर चार्ज करते हैं तो इसमें कुछ अलग गैस जाएगी और इसमें कुछ अलग, मतलब इसमें 2 टन में ज़्यादा गैस जाएगी और ये जो हमारा आधे टन की इसमें कम गैस जाएगी वजन में। लेकिन अगर प्रेशर से करते हैं तो प्रेशर दोनों का सेम ही रहेगा, चाहे वो 1 टन की हो, चाहे 2 टन की हो, चाहे आधे टन की हो, कोई भी हो, क्योंकि उसमें गैस कम ज़्यादा जाएगी लेकिन प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि जब इसमें ज़्यादा गैस जाएगी तब उतना प्रेशर आएगा और छोटे वाले में कम गैस जाने पे ही उतना प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा प्रेशर होना चाहिए वो हर एसी के लिए सेम है, हर फ्रिज के लिए सेम है। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस डाली गई है और उसका प्रेशर कितना है। जैसे अगर 32 गैस चार्ज की गई है तो जब हमारे आधे टन की एसी में रनिंग प्रेशर, जैसे मान लीजिए ये रनिंग प्रेशर है चलते कंडीशन में, तो जब हमारे आधे टन की एसी में 120 से 135 psi के बीच में गैस हो जाएगी, इसका मतलब पूरा का पूरा उसमें गैस भर चुकी है। अब अगर वही 2 टन की है तब भी अगर हमारी 120 से 135 psi पे सुई आ जाएगी, इसका मतलब इसमें पूरी की पूरी गैस हो जाएगी। हाँ, इसमें गैस कम ज़्यादा जाएगी लेकिन प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। तो ये आपका जो डाउट है ये हो सकता है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया होगा। अब यहाँ पे समझिए, ये जो क्लियर हो गया, चाहे हमारी छोटी एसी हो चाहे बड़ी एसी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जितना प्रेशर बताया गया है उतना ही प्रेशर हम गैस चार्ज करेंगे और उसमें गैस चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे का पॉइंट समझिए। अब अगर मान लीजिए वेट में गैस चार्ज कर रहे हैं तब क्या होगा। अब वेट में क्या है कि अगर आप आधे टन की एसी में गैस चार्ज कर रहे हैं वजन करके, तो यहाँ पे आधे टन की एसी में आपका मान लीजिए लगभग 600 ग्राम के आसपास में गैस पड़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर यही 2 टन की एसी है तो यहाँ पे 600 ग्राम थोड़ी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पाइपें छोटी थी और पतली पाइपें थी, इसकी पाइपें बड़ी हो चुकी हैं, मोटी हो चुकी है, इसमें गैस की स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा इसमें जगह हो गई गैस के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो 600 ग्राम गैस पड़ी थी ना, तो यहाँ पे जो है उसके बॉडी पे खुद ही वो मेंशन किया रहेगा, लिखा रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आधे टन में 600, तो इसमें पड़ जाएगी आपकी 900 ग्राम, 800 ग्राम, एक केजी, इस तरीके से इसमें गैस पड़ जाएगी। लेकिन इन दोनों का प्रेशर सेम रहेगा, बस गैस जो है ना वो कम और ज़्यादा पड़ेगी। तो ये चीज़ इसमें होता है कि गैस कम ज़्यादा हमेशा यहाँ पे पड़ती है। तो ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा अच्छा क्या है, प्रेशर से गैस चार्ज करना या फिर वजन से गैस चार्ज करना। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनियां जब भी गैस चार्ज करती हैं ना, वो हमेशा वजन से ही गैस चार्ज करती हैं। वजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि वजन में क्या है कि अब देखिए प्रेशर में क्या है कि अगर जब टेम्परेचर डाउन होगा तो प्रेशर भी घट जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन वजन में क्या है, वजन में जितना उसके बॉडी पे लिखा है कि इसमें 700 ग्राम गैस चार्ज कर दो, तो उसके हिसाब से गैस चार्ज कर दो। अब चाहे कितना भी प्रेशर बताया, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए अगर वजन में गैस चार्ज करेंगे तो प्रेशर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेशर कम रहे ज़्यादा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रेशर से गैस चार्ज करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ये होता है कि अगर गर्मी है तो जो है कि थोड़ी गैस चार्ज होगी और लगेगा कि पूरी गैस हो गई, मतलब कि प्रेशर जो है ना थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर जब घट जाता है ठंडी में तो वहाँ पे कम गैस पे ऐसा लगेगा पूरी, मतलब थोड़ी ज़्यादा गैस डालेंगे तब वहाँ तक पहुँचेगा, और ठंडी में थोड़ा कम ही गैस रहेगी तब वहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर गर्मी रहेगी तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, अगर ठंडी रहेगी तो प्रेशर घट जाता है। जैसे मान लीजिए एक हमारी एसी है, उस एसी में हम ठंडी के टाइम में जब प्रेशर चेक किए तो वहाँ पे बता रहा था 60 psi गैस, ठीक है। लेकिन जैसे वही गैस उतना ही गैस सब थी, उसको जब हम गर्मी के टाइम में चेक करने गए तो वहाँ पे बता रहा था 70 psi, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठंडी में टेम्परेचर कम रहता है इसलिए प्रेशर भी कम हो जाता है, और गर्मी में प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि वजन से गैस चार्ज करना, लेकिन फील्ड में ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है, इसकी वजह से हम लोग प्रेशर से ही गैस चार्ज करते हैं। और हर गैसों का अलग अलग प्रेशर होता है, उन गैसों के प्रेशर को देखना है, और प्रेशर देखने के बाद जो भी गैस का जो प्रेशर हो वही गैस आपको उतना ग्राम गैस वही गैस चार्ज उतना ही psi गैस वो गैस चार्ज कर दी जाती है। तो ये आपको सही तरीके से अच्छी तरीके से समझ पे आ गया होगा कि हमें प्रेशर से जब गैस चार्ज करनी है तो किस तरीके से गैस चार्ज करनी है, और
फिर अगर ये हमें वजन से गैस चार्ज करना अच्छा होता है या फिर प्रेशर से गैस चार्ज करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये यूपी आजमगढ़ महाराजगंज में है और यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, हाउस वायरिंग, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, इन सारी चीज़ों का ये ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी है, यहाँ पे आप कॉल करके इसके बारे में और भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्थाएं हैं, आप आकर के यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको बर्तन, गैस, रूम, बिस्तर वगैरह सब मिल जाएगा। ऑनली आपको आपका खाना रहेगा, खाना बनाना है, खाना है। 1 से 1.5 महीने का कोर्स है, एसी का 1 महीने का है और सारा कोर्स का जो है 1.5 महीने का है। इसमें आके अच्छी तरीके से आप काम को सीख सकते हैं। और 3 डेज़ के लिए यहाँ पे आपको 3 दिन के लिए यहाँ पर ट्रायल क्लास भी मिलता है, फ्री में आकर 3 दिन रहिए, देखिए, समझिए, अच्छा लगेगा तो एडमिशन लीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।